जय श्री राधे। आज एक गुण विषय पर चर्चा करेंगे। जिस ग्रहों का कॉम्बिनेशन अपने कुंडली में कमजोर है, उसी ढंग के लोगों से हम पीड़ित भी होंगे और सुधार भी होंगे। ये आप मैच करने का कोशिश कीजिएगा। और मैक्सिमम हम 100% कोई सवाल का जवाब नहीं है। अब जैसे बताना चाह रहे हैं, कोई अगर हड्डी के डॉक्टर है तो उनके सूर्य भी नीच के रहेंगे, पर निजभंग होंगे, अदर राज्यों होंगे तभी ना पढ़ाई करेंगे, मेडिकल कंप्लीट करेंगे और तो कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई का भी मरकरी इससे भी अच्छी जगह पर प्लेस होते हैं, पर सूर्य नीच के होते हैं। अब ऑर्थो वाले डॉक्टर को मैं जो खोज पाया हूं, उसमें मैक्सिमम सूर्य कमजोर है या नीच के है। अब सूर्य नीच के हैं तो सामने वाले का ठीक है, और बेटरमेंट के लिए ही है। टूटा हुआ हड्डी है तो फिर उसको तोड़ के फिर नया रड लगाते हैं। माने हड्डी के ही बीच में वो मूव कर रहे हैं, उनका जोड़ रहे हैं, उनका घटा रहे हैं, वहां ऑपरेट कर रहे हैं। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी सूर्य नीच का है। कहने का तात्पर्य, वही सूर्य कमजोर है तो वो सूर्य नीच वाले कुंडली को खींच रहे हैं, अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं, और उससे उसको लाभ हो रहा है। गलती अपना किए हैं पर वो रिकवरी करवा रहे हैं, ऑपरेशन करके नया रड लगाकर। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी में भी एक अलग कह सकते हैं एक ग्रुप है। किस ग्रुप वाले लोग कहां पर जाएंगे, तो उसको ठीक करने का भी काम सूर्य नीच वाला ही करेंगे या सूर्य पीड़ित है। क्योंकि सूर्य अगर बहुत अच्छे होंगे तो फिर वो हड्डी ऑर्थो में क्यों आवेंगे, फिर दूसरे मेडिकल अगर डॉक्टर ही बनने का होगा तो किसी और क्षेत्र में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे। अब जो पीड़ित हैं यानी उनका भी सूर्य कमजोर है, तभी गिर गए हैं, चोट लग गई है, दुर्घटना हो गया है, तब वो पहुंचे हैं। अब वही सूर्य नीच वाले बट अदर बृहस्पति अच्छे हैं, और भी ग्रह अच्छे हैं, मंगल ये सब अच्छे हैं, बुध ये सब अच्छे हैं, तो उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब देखिए, प्राय सूर्य और शनि अगर साथ में है तो आप देखेंगे कि अगर और अच्छे ग्रह नहीं है, बुध अच्छे नहीं है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, सूर्य का नवांश सब में अच्छे नहीं है, बहुत हद तक आपको दिखाई पड़ेगा कि अपराधी बने हुए हैं। क्योंकि ऐसा कुछ मेरे पास में लोग आते थे 10 साल पहले, 1 दशक पहले, कई तरह के हॉरोस्कोप इस ढंग के किडनैपर टाइप के आते जाते रहते थे। तो सूर्य और शनि या केतु मंगल एक साथ है, कोई मर्डर करने में कोई तकलीफ नहीं है उसको, बम बनाने, बम विस्फोट करने में कोई तकलीफ नहीं है उसको। एक रोजमर्रा मैंने एक तरह से बिजनेस पॉइंट लेके चलते थे वे लोग, या भी लोग भी जो करते हैं कुछ कुछ, तो उसको बिजनेस पॉइंट से चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसी ढंग के लोग हमारे साथ में ज्यादा आएंगे जो कहीं न कहीं उसी ढंग का पीड़ित हो। वहां भी एक तरह के अपना ही ग्रुप को वो खोजने का कोशिश
हो जाता है और वो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो सूर्य और मंगल अगर क्लोज रिलेशन में है तो एक चीज जरूर डरने की बात है कि ऐसे लोग के साथ में हादसा भी हो जाते हैं या हादसा कर देते हैं। हादसा का मतलब या तो हम सेफ्टी में किसी का मर्डर कर सकते हैं या कर दिए हैं, या कल मेरे माध्यम से कोई करवा रहा है या कर रहे हैं। तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अगर है हमारी कुंडली में तो ये रास्ता भी, या कभी कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक्सीडेंट मेरे कारण कई लोग डेथ कर गए। तो ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन भी कहीं न कहीं हमको अपराधी बनाता है या हमारे कारण दूसरों के जीवन पर खतरा पैदा हो जाता है। फिर दूसरे ढंग से देखेंगे कि पुलिस अफसर, IPS हो, SI हो, उनका भी सूर्य और शनि का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य मगर IPS वाले का ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो बड़ा, इसलिए ज्यादा बड़े पद पर होते हैं। बहुत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग को देखेंगे, उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। तभी उस ढंग के सूर्य और शनि वाले लोगों को इनकाउंटर करते हैं। जैसे प्रदीप शर्मा जी का सूर्य उच्च का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। और ग्रह उलट पुलट हुआ तो कुछ उलझे भी, अलग बात है। पर एक जो वो सूर्य ऊंच वाले लोग हुए, खासकर पुलिस में हुए, तो सूर्य, उनका भी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं है बट कहीं न कहीं है। तो वो बड़ा पद चले गए, अटैक करने वाले हो गए, यानी गलत कॉम्बिनेशन को सुधारने का काम कर रहे हैं। या तो सुधरो या मार खाओ। तो एक ही ग्रुप में अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं तो बॉस बन जाते हैं, एक ही ग्रुप है तो वो बच जाते हैं तो वो विक्टिम हो जाते हैं। अब जैसे फ्रॉड वाले लोग होते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका बुध और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा है। फ्रॉड जो हो रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भी उसी ढंग से फंसे हुए हैं। वो फ्रॉड नहीं है पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जो लालच देता है, ये माफ कर देंगे, ये इतना कम जल्दी कर देंगे, चालाकी में ही हम फंसते हैं। तो हमारा वही ग्रह हमको पीड़ित भी कर रहा है और वही ग्रह हमको कल बचाएगा भी। पर उसमें अंतर क्या है कि उसमें अच्छे ग्रह का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, इसलिए वो प्रोटेक्टर है। उच्च और नीच राशि का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे ऋषि मुनि बनाए हैं उसी के आधार पर है कि अगर अच्छे ग्रह हैं, उच्च ग्रह हैं, तो आप आइए मेरे पास में, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए जिनके जिनके ग्रह में कुछ एक दो ग्रह उच्च के हैं, इसका मतलब आपको समय भगवान उस समय पैदा आपका हुआ है ताकि आप लोगों को मदद कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अब देखिए कुछ उच्च ग्रह वाले लोग गलत रास्ता में भी चले जाते हैं, मगर वो उसका कई कारण और हैं। बट हम एक जनरल मीनिंग के आधार पर प्रिडिक्शन दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आप देखिएगा, शुक्र जिनके कमजोर हैं, या शुक्र सूर्य भी कमजोर है। कमजोर का मतलब एकदम नीच ही नहीं हो पर कमजोर है। देखिए सूर्य कमजोर है तो फिर वो हड्डी आ जाता है, दांत आ जाता है। डेंटिस्ट वाले लोग, दांत चमकाने वाले लोग, दांत में दर्द को दूर भगाने वाले लोग, वो भी रोज हड्डी से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर बेटरमेंट के लिए करते हैं। तो उसमें शुक्र भी जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई उसको एक और
एक रेमेडी देने के बाद, सोल्यूशन देने के बाद उसको एक और कह सकते हैं कला के रूप में दे रहे हैं, कर रहे हैं, और एक सौंदर्य बढ़ा रहे हैं। इसलिए शुक्र की आवश्यकता है। फिर जो हुआ, पेशेंट चाहते हैं जिसके सूर्य कमजोर हैं, वही उनको हड्डी का, दांत का प्रॉब्लम होता है। शुक्र भी कुछ न कुछ कमजोर है, इसलिए चेहरा का, दांतों का डेंटिंग बिल्टिंग करवाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक ही कैटेगरी के लोग, एक ही कॉम्बिनेशन के लोग पीड़ित भी होते हैं और उसको संरक्षक भी होते हैं। बट अंतर, बेसिक अंतर क्या है कि अदर प्लेनेट बहुत स्ट्रोंग रहने के कारण वो उसका भगवान बन जाते हैं, उसका डॉक्टर बन जाते हैं, उसके पुलिस अफसर बन जाते हैं। वही सूर्य और मंगल वाले लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनते हैं, अपराधियों को ठौर ठिकाने लगाते हैं। इसलिए अपनी कुंडलियों को हर समय क्रॉस करवाते रहें कि कहाँ हमसे कुछ गलती नहीं हो जाए। जानकारी रहेगा कि क्या क्या गलती हो सकता है हमसे। बहुत कुछ आप अपने आप को सुधार लीजिएगा, एकदम कन्फर्म में सुधार लीजिएगा, बशर्ते कि आपको जानकारी हो। परसेंटेज मेरे पास केस जो आते हैं, जो गलतियां लोग कर रहे हैं, उसमें अज्ञानता, इसके ये स्टेप के बाद ये स्टेप भी हो सकता है, इस पर परसेंटेज लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इन्हें कोई समझा पाता है या लोग समझ पाते हैं। कोई समझाना भी चाह रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो कॉम्बिनेशन है उसका पॉजिटिव पार्ट को हर समय लेके चले और निगेटिव पार्ट को ध्यान में जरूर रखें, तभी आप पॉजिटिव पार्ट को आप पकड़ सकते हैं। हमें फिर ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर चीज को अगर समझे हुए रहिएगा, अब सूर्य और शनि आपका है कि मेरा बहुत नजदीक, एक ही घर में रहने से भी प्रॉब्लम है, बट डिग्री वाई अगर बहुत नजदीक है आपको दिखाई पड़ जाएगा, एकदम दिखाई पड़ जाएगा कि कोई न कोई अगर सूर्य और शनि है, या तो आपराधिक घटना किसी कारण से हमसे हो गया है, या कोई मेरे साथ कर रहा है या कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी का तो यही सीधा मतलब है ना, आप जितना मैक्सिमम आप जानकारी रखिए, जानकारी ही तो 10 पैसा 20 पैसा आप चीज को आप दूर कर सकते हैं, बुरे ग्रहों को, प्रभाव को। ये कीजिए, देखिएगा बहुत कुछ आपको बेटर देगा। और रही बात सुधारने की बात है, तो सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का मंत्रों का जाप किया कीजिए। और जब भी संक्रांत वाला बात हो, 14-15 प्रत्येक महीना का 14-15 सूर्य अपने एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। संक्रांति वाला राशि जैसे मकर राशि में, धनु से मकर में 14 जनवरी को जाते हैं। तो संक्रांति वाला समय विशेष रूप से आप सूर्य मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। और एक और चीज है, सूर्य को और बलवान करने के लिए अपने पिता से आशीर्वाद दिया कीजिए, बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सूर्यदेव हो गए, वो पिता हो गए, दूसरा सूर्य हमारे पिता हैं। पिता अगर नहीं है, पिता तुल्य जो भी है उनसे आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य के घटनाओं पर आप अन्वेषण कीजिएगा ना तो बहुत चीज नहीं पकड़ में आएगा, मगर उसका अलग अलग इफेक्ट कहाँ कहाँ पर डाला जा रहा है वो आपको जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ेगा। ये सबका
अगर ये सब ढंग का प्रॉब्लम है तो सबका बॉस सूर्यदेव है, उनका मंत्रों का जाप कीजिए, बहुत आपको राहत मिलेगा। जय श्री राधे।